उसका डाउनफॉल तभी शुरू हुआ था जब उसने शतक बनाया था मेलबर्न ग्राउंड में। कि शतक बनाने के बाद ऐसा जश्न जब टेस्ट मैच चल रही थी, तो ये जो अनवांटेड सेलिब्रेशन जो थी इफेक्ट करता है, और ये अलाउ होना नहीं चाहिए था उस समय पे। टीम इंडिया में नीतीश कुमार रेड्डी का रोल क्या है? बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, क्या रोल है? हार्दिक पांड्या जब नहीं होते आप नीतीश रेड्डी को टीम में लेकर आते हैं, लेकिन नीतीश रेड्डी क्या डिलीवर कर पा रहे हैं? हम सब ने देखा दूसरे मुकाबले में जब मौका मिला उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर डिलीवर नहीं कर पाए, रन भी नहीं बना पाए, गेंदबाजी भी सिर्फ 2 ओवर की गई, वहां पर बॉलिंग भी नहीं दी गई। परफॉर्मेंस में इतना डिप क्यों आया नीतीश कुमार रेड्डी के? हाल में मनोज तिवारी जो कि पूर्व क्रिकेटर है सामने आए। मनोज तिवारी का कहना है कि मुझे तो उसी दिन से लग गया था जब मेलबर्न में उन्होंने शतक लगाया था, इतना जबरदस्त सेलिब्रेशन किया था, उसके बाद से उनका डाउनफॉल आ गया है। मनोज तिवारी ने यहां तक कहा है कि वो सेलिब्रेशन देख के मैं समझ गया था कि अब ज्यादा हो गया है। वो सेलिब्रेशन वहां पर उनके पिताजी पर फोकस था, उनके पापा वहां पर थे, फिर इंडिया आए तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, जबकि इंडिया सीरीज हार के आया था, लेकिन नीतीश रेड्डी का वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया था। मनोज तिवारी का कहना है कि उस दिन ज्यादा हो गया था। उसके बाद से मुझे लग रहा था कि उनका कहना है मनोज तिवारी का कि उसके बाद से मुझे लग गया था कि नीतीश कुमार रेड्डी जो सेलिब्रेशन है वो ज्यादा हो गया, परफॉर्मेंस पर अब फोकस नहीं रहेगा। वैसे कुछ हमें देखने को भी मिला कि नीतीश कुमार रेड्डी तीनों फॉर्मेट में ट्राई जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे हैं। मेलबर्न में जो शतक लगाया था उसके बाद से ऐसा कोई शतक नहीं है, वहां पर कोई ऐसी बड़ी हाफ सेंचुरी देखने को नहीं मिलती। कई लोग डिफेंड भी करते हैं, वहां पर हमने देखा नीतीश कुमार रेड्डी को। मनोज तिवारी तो साफ वो कह रहे हैं कि भाई सेलिब्रेशन कर रहे थे, इस वजह से अब देखिए परफॉर्मेंस आपकी डिप आ गया है। शुरुआत बहुत लोग भूल गए होंगे और बहुत लोग नोटिस भी नहीं किए होंगे, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया था। उसका डाउनफॉल तभी शुरू हुआ था जब उसने शतक बनाया था मेलबर्न ग्राउंड में। अब पूछो कैसे हुआ? ऐसे कि शतक बनाने के बाद ऐसा जश्न जब टेस्ट मैच चल रही थी, जहाँ पे हमने देखा हमारे लेजेंड्स, हम बहुत उनको मानते हैं, सुनील सर, ऐसा मौका हो गया कि उनके पिताजी होटल तक पहुँच गए, जिस होटल में प्लेयर्स रहते हैं। सेलिब्रेशन होटल्स रूम्स में भी चल रहे हैं, सेलिब्रेशंस कमेंट्री के वो उसमें भी चल रहे हैं, उनके पिताजी के ऊपर हाईलाइट हो गया। ऐसा हो गया कि टेस्ट मैच जीत गए उसके बाद हो रहा है। तो ये जो अनवांटेड सेलिब्रेशन जो थी, वो उसका जो होता है ना, बहुत सारे खिलाड़ी इफेक्ट करता है, और ये अलाउ होना नहीं चाहिए था उस समय पे। हालांकि किसी ने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। हालांकि कई सारे लोग हैं जो डिफेंड करते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी को, कहते हैं साहब कि एक रात में हार्दिक पांड्या नहीं बन जाएंगे वो चुटकी बजाते ही। समय देना पड़ेगा नीतीश कुमार रेड्डी को। See, the thing is, being an all-rounder is not an easy gig. You have to master two skills, and Ravindra Jadeja didn't become Ravindra Jadeja overnight. He didn't come as the ready package. He actually became Ravindra Jadeja after spending a lot of time playing international cricket. So you need to have that level of patience even in someone like a Nitish Kumar Reddy. Hardik Pandya didn't become Hardik at the start. He was a batter who could bowl, and today he's someone who can do both skills very, very well. So you need to give that length of time to Nitish Kumar Reddy to develop into that kind of an all-rounder as well. हम सब ने देखा कि हमारे जो असिस्टेंट कोच हैं रियान टेंडोशेट, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह दिया कि उस तरीके का कंट्रीब्यूशन नीतीश कुमार रेड्डी से हमें देखने को नहीं मिला। हम एक स्पिन ऑलराउंडर को खिला सकते थे, यानी एक तरीके से यहां तक कह दिया कि टीम में इनकी जगह तक नहीं बनती है। इसी के चलते अब यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के नाम पर काफी ज्यादा चर्चा है कि इनको जो टीम में रखा गया है, क्या इनकी जगह बनती है, और अगर बनती है तो उनको क्या ठीक से यूज किया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ आप 2 ओवर गेंदबाजी कराते हैं, 13 रन देते हैं वहां पर, उसके बाद आप गेंदबाजी को नहीं बुलाते हैं अगर, तो ऑलराउंडर का मतलब नहीं है। 2 ओवर तो रोहित शर्मा, विराट कोहली भी डाल देंगे। ऑलराउंडर का रोल वहां पर विकेट टेकर, जो हार्दिक पांड्या टीम को करके देते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हार्दिक पांड्या बनाने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या नहीं हो सकते। आप सबने पहले भी कई बार कोशिश की है, हमने वेंकटेश अय्यर को हार्दिक पांड्या बनाने की कोशिश की, विजय शंकर को हार्दिक पांड्या बनाने की कोशिश की, कई सारे लोगों को ट्राई कर लिया, लेकिन हार्दिक पांड्या इस देश में एक ही है। 140 करोड़ की आबादी में दूसरा ऑलराउंडर हमें नहीं मिलता है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक हार्श ट्रूथ है कि हार्दिक पांड्या जैसा दूसरा कोई नहीं है, बेशक आप कितने लोगों को भी ट्राई करते रहे। वैसा ही कुछ नीतीश कुमार रेड्डी के साथ चल रहा है। शानदार करियर की शुरुआत हुई थी, उसके बाद ठीक से उन्हें यूज नहीं किया जा रहा, उन्हें खुद क्लैरिटी नहीं दी जा रही कि आपका रोल क्या है भाई टीम में, तब तो वो परफॉर्म करें उनको जब पता हो। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ यही हो रहा है, इसीलिए बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त सवाल उठा रहे हैं और डिफेंड भी कर रहे हैं कि भाई नीतीश रेड्डी की गलती नहीं है, टीम मैनेजमेंट की गलती है कि नीतीश रेड्डी को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं।